गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और ये टॉपिक अधिकतर क्लास 7 और 8 में हम लोगों को देखने को मिलता है और इस टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ये मिडिल टर्म टॉपिक में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आते रहती है। तो मैं सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको दो एग्जांपल्स के साथ मैं करके थोड़ा आप लोगों को समझने में जो भी दिक्कत है वो उसको थोड़ा सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर मैंने दो सम्स लिखा है और इसी दो सम्स को मैं सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा कि मिडिल टर्म कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो पहला जो सम्स है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के मैं आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके सामने में रखूँगा जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो ये जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हमें सबसे पहले यह देखनी है, ये लास्ट वाले डिजिट को हम लोग को अच्छे से फॉलो करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला डिजिट जो हमारे यहाँ लिखा गया है वो 10 है। तो अब हमें ये देखना है कि ये 10 जो है वो किसके किसके टेबल्स में आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए 10 जो है वो हमारा 10 और 1 को मल्टीप्लाई करके भी आता है। 10 जो है वो हमारा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी आता है। तो हमारे पास 10 के दो ऑप्शन है, 10 वन ज़ा 10 और एक 5 टू ज़ा 10। जब हम लोग ये 10 को देख रहे हैं तो 10 के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें ये जो नंबर है, बीच में जो नंबर है वो क्या है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ये नंबर गिवन है 7। तो हमें कुछ ऐसा करना है, ऐसा दो नंबर का पेयर लेना है कि जिसे मल्टीप्लाई करके हमारा ये लास्ट वाला नंबर आ जाए और जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा ये लास्ट वाला नंबर आएगा उन्हीं दो नंबर को आपस में प्लस करके या माइनस करके हमारा बीच वाला नंबर भी आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर 10 और 1 को मल्टीप्लाई करके 10 तो आता है, लेकिन 10 और 1 को प्लस करके या 10 और 1 को माइनस करके हमारा कभी भी 7 नहीं आ सकता है। तो चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, 5 टू ज़ा 10। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 भी आ गया और 5 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर 7 भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग करें तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें ये 7x को एक्सपैंड करना है। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, 5 और 2 है और तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ 7 के साथ x है तो हम लोग यहाँ पर 5x प्लस 2x लिख दिया। ठीक है। और जैसे ही आखिर में 10 था उसको हम लोगों ने उतार दिया। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि फिर से मैं बताऊंगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 भी आ गया और वही 5 और 2 को आपस में प्लस करके या माइनस करके हमें बीच में जो भी नंबर रहेगा उसे लाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 5 टू ज़ा 10 भी हो गया और 5x प्लस 2x करके 7x भी हो गया। चलिए अब देखिए थर्ड स्टेप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमें करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये दो नंबर और यहाँ पर है हमारा ये दो नंबर है। तो हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। अच्छा बच्चों, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ या ऐसा वेरिएबल या ऐसा नंबर जो तो हमारा दोनों के पास होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, यानी यहाँ पर कम से कम 2x है और यहाँ 1x है। तो 1x तो हम दोनों में से कॉमन ले ही सकते हैं। तो अगर हम दोनों में से 1x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच रही है, तो यहाँ 2x था, 2x में से 1x हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1x बच गया। प्लस यहाँ देखिए 5x था, 5x में से यहाँ पर हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ 5 रह गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ प्लस का साइन है, जो भी साइन रहेगा प्लस या माइनस जो रहेगा वो से हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 और 10, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है तो x तो हमारा कॉमन होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ 2 और 10, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दोनों 2 के टेबल्स में आती है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास क्या बच रहा है, x प्लस 5। देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 ज़ा 10। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये थर्ड लाइन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में जो हमें आंसर मिलेगी वो हमारा अल्फ़ाबेट साइन सारा मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ x प्लस 5 आया तो यहाँ भी x प्लस 5 है। अगर जैसे यहाँ पर हमारा अगर x प्लस 5 है और यहाँ अगर हमारा x माइनस 5 अगर आ जाता तो हमारा सम्स रॉन्ग होता। तो ये स्टेप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब देखिए आखिर स्टेप में हमें करना क्या है, जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद में उसे हम लोग पहले लिखेंगे और बाद में जो बच गया था बाहर में उसे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 जो हमारा बच गया उसे हम लोग आखिर में लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा मिडिल टर्म हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। जैसे हम देख रहे हैं कि दूसरा सम्स हमारा है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसे भी देखना है, इसे भी देखना है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर नंबर दी गई है 6। तो 6 कैसे आएगा? 6 1 जा 6 करके भी आता है और 6 जो है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन दो ऑप्शंस में हमें देखना है कि यहाँ पर 2 3 जा 6 है और 2 और 3 को प्लस करके हमारा यहाँ पर 5 भी आ गया। तो चलिए हम जाते हैं इसी ऑप्शंस के साथ में। तो करना है क्या हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखिए 2 3 सा 6, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। चलिए अब हमारा थर्ड स्टेप जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसमें हम यहाँ ये दो नंबर और यहाँ पर इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कम से कम 1x तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो अगर 1x दोनों में से ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच रही है? x प्लस 2। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस नीचे ला देंगे। और देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ 3 और यहाँ 6 है और दोनों 3 का टेबल्स में ये दोनों नंबर आती है। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? x प्लस 2। तो देखिए x प्लस टू हमारा मैच किया, तो जो मैच कर जाता है उसे हम लोग पहले लिखेंगे और जो रह गया बाहर में उसे हम लोग दूसरे ब्रैकेट लिख देंगे। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर का मिडल टर्म आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको मिडल टर्म के बारे में बताया, और मैं और भी वीडियो और भी बना के मिडल टर्म के ऊपर और भी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सॉल्यूशन लाकर आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये दोनों स्टेप इजी और सरल भाषा में मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और मैं आपके साथ ऐसी छोटे छोटे सम्स को और भी लेकर आके आपके मदद करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।